क्रिकेट के 150 साल की हिस्ट्री में कुछ हुआ था एंड यश दयाल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। He proved that he's a perfect death over bowler. आरसीबी ने 5 करोड़ कचरे में डाल दिए अपने। Who were desperate for having good bowlers, and they got a gem right now with them. स्पेशली जो मेरे को बहुत ही मतलब डिप्रेसिंग लगता है वो इट वाज लाइक अबाउट यश दयाल के उनको लाइक 29 रन्स डिफेंड करना था और लकीली रिंकू सिंह ने 5 छक्के मार के वो मैच जिता दिया। मतलब क्रिकेट के 150 साल की हिस्ट्री में कुछ हुआ था एंड यश दयाल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बट जिस तरह से उनका कमबैक हुआ है, इवन अगर हम सीएसके के सामने जो आरसीबी का मैच था उसकी बात करें, सेम ग्राउंड, सेम बॉलर, सेम कॉन्टेस्ट। लास्ट टाइम 17 रन डिफेंड करना था और इस बार 15 रन डिफेंड करना था, बट द रिजल्ट वाज सेम। ही प्रूव्ड दैट ही इज अ परफेक्ट डेथ ओवर बॉलर। मतलब एक जहां 2 साल पहले उनको लास्ट ओवर में 29 रन्स पड़े थे और वही बॉलर अब मैच जिता रहा है रन्स डिफेंड करके लास्ट ओवर में आरसीबी मतलब who were desperate for having good bowlers and they got a gem right now with them. But everybody trolled RCB मतलब लास्ट ईयर जब उन्होंने यश दयाल को रिटेन किया था। इवन यश दयाल के जो फादर है वो भी बताते हैं दैट जब आरसीबी ने यश दयाल को पिक किया तो उनके जो रिश्तेदार थे या फिर जो भी जान पहचान वाले थे उन्होंने वो मतलब टॉन्ट भी मारते थे ऐसे। अरे मैंने वो भी पढ़ा है। आरसीबी ने 5 करोड़ कचरे में डाल दिए अपना। और वो मेरे को वही लगता है कि वो कितना डिफिकल्ट होगा क्योंकि वो 5 मैच के बाद वो 23 में खेले ही नहीं और वो ऐसा भी था कि वो 2 मैचेस खेले थे। हाँ, और वो बीमार भी पड़ गए थे, ऐसा भी था। 8 केजीज कुछ लॉस कर दिया था इवन। तो मतलब वो कितना बड़ा ट्रॉमा हो जाता है। मतलब एक मतलब यू आर अ न्यू प्लेयर, यू आर जस्ट एट दैट टाइम ही वाज आई गेस 26 years old, okay, and like he started his career and somebody comes and hits 5 sixes in his over and his career for 1 full year is off. जब वो कुछ 14 साल के थे सिर्फ तब वो अंडर 19 की टीम में थे यूपी की, मतलब उनके साथ ट्रेनिंग करते थे। फिर इवन जब वो 17 साल के थे तब वो सीके नायडू ट्रॉफी भी खेल रहे थे जो अंडर 23 होती है। इवन जो उनके कोच है अमित पाल वो बताते हैं दैट यश दयाल की जो सीम पोजीशन है, रिस्ट पोजीशन है, जो फॉलो थ्रू है वो एकदम नेचुरल है और इसी की वजह से ही कैन स्विंग द बॉल बोथ वेज। वो आउट स्विंग भी डालते हैं, इन स्विंग भी डालते हैं। प्लस उनके जो बाउंसर्स है यश दयाल के, फ्यूसी उनके जो बाउंसर्स हैं वो हमेशा डिसेंट होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ओवरहेड होंगे। इसी बहुत ही कम ऐसे बॉलर्स हैं जो बैक ऑफ द हैंड स्लो ओवर बॉल्स डाल सके। हम जोफ्रा आर्चर के केस में हमने देखा है। तो एक ये चीज़ है यश दयाल को जो बजाती है। प्लस ही हैज़ गॉट अ गुड नंबर ऑफ यॉर्कर्स। वो लास्ट डेथ ओवर्स में आके यॉर्कर्स भी अच्छे डालते हैं। सो मतलब जो उनकी कंसिस्टेंसी है डेथ ओवर्स में, इवन दिनेश कार्तिक भी ये चीज़ अप्रिशिएट करते हैं दैट जो उनके साथ 2023 में हुआ था उसके बाद डेथ ओवर्स में वो ज़्यादा भी यॉर्कर्स डालने की ट्राई कर रहे हैं। आई थिंक दैट गुजरात डिडंट नो हाउ टू यूज हिम and RCB had a plan, had a strategy while buying him and like they are using him perfectly. मतलब देखो, मतलब ऐसा नहीं है कि पावर प्ले में मैक्सिमम ओवर्स डाल रहे हैं, कभी कभार पावर प्ले में एक ओवर डाल के वो मिडल में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मिडल ओवर्स में, डेथ ओवर्स में तो उनकी जगह है ही। तो मतलब ये मेरे को अच्छा लग रहा है देख के कि मतलब इतना बैक किया आरसीबी ने प्लेयर को। 2022 या 21 में ही गॉट सिलेक्टेड एज अ बैकअप बॉलर अगेंस्ट वेस्ट इंडीज फॉर इंडिया, पर वो कोविड के वजह से मतलब पॉजिटिव आए होंगे 2-3 प्लेयर, तो उसके वजह से दैट चांस गॉट मिस्ड बाय हिम। फिर आई थिंक जो टेस्ट सीरीज हुई थी बांग्लादेश के सामने, वहाँ पे भी उनको एज अ बैकअप बॉलर लेके आए थे स्क्वाड में। एंड उससे पहले जो डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने खेला था उस साल, जिस वजह से गुजरात ने उनको लिया था, विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने कुछ 14 विकेट्स लिए थे एट एन इकोनॉमी ऑफ समथिंग 3+। रणजी ट्रॉफी उनका अच्छा रहा था उस सीजन। रणजी ट्रॉफी में भी उन्होंने कुछ विकेट्स लिए थे 10 से ज़्यादा। और 2022 का सीजन उनका अच्छा भी रहा था। आई थिंक उन्होंने कुछ 9 मैच में 11 विकेट्स लिए थे। सो 2022 तो उनका सेट ही था। 2023 में आई थिंक कुछ मैचेस के बाद ये रिंकू सिंह का एक नॉक आया जिन्होंने पूरा उनका जो कॉन्फिडेंस था वो तोड़ दिया था। इनफैक्ट एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया भी था कि उन्होंने अपने फादर को कॉल भी किया था दैट आई थिंक मेरा करियर खत्म हो चुका है। उनके फादर के इंटरव्यू में या आई मीन लाइक सम ऑफ हिज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के इंटरव्यू में ऐसा बोला भी है कि विराट कोहली हैज आल्सो हेल्प्ड हिम अ लॉट। आई मीन लाइक बैक हिम, उनको बैक किया अच्छे से, जो गुजरात ने नहीं किया। आई थिंक इवन जब उनको रन्स पड़े थे, रिंकू सिंह ने जब 5 सिक्सेस लगाए थे, उसके बाद उन्होंने सिर्फ 2 ही मैचेस खेले थे। हालांकि तब डिबेट थी कि भाई वो बीमार है कि उनको ड्रॉप किया गया है, बट 2023 के बाद उनको टीम ने वैसे ड्रॉप तो कर ही दिया। एग्जैक्टली। तो मतलब वो दिखा रहा था कि दे वर नॉट शोइंग कॉन्फिडेंस ऑन यश दयाल। एंड वैसे भी इंडिया में लेफ्ट आर्म बॉलर्स अगर हम देखें तो इतने हैं नहीं जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इवन आईपीएल के लेवल पे भी अगर हम देखें तो एक नाम मेरे दिमाग में आता है वो अर्शदीप सिंह। उसके बाद अगर मेरे को कोई पूछेगा कि वो इज़ अ गुड
currently right now he is a good तो आई थिंक left-arm bowler. अर्शदीप सिंह के बाद जो नाम आएगा वो यश दयाल का आएगा, जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं. बट एक चीज़ है शायद आई थिंक जो जिस डिपार्टमेंट वहाँ पे जो इंप्रूव कर सकते हैं, अगर हम 4 साल का आईपीएल का करियर देखें यश दयाल का, तो हर साल जो उनकी इकोनॉमी है दैट इज़ 9+. हाँ तो आई थिंक वो विकेट्स चलो ले रहे हैं, उन्होंने पिछले साल 15 विकेट्स भी लिए थे, इस साल भी 10+ और विकेट्स पिछले ऑलरेडी है. साल मतलब बीइंग एन आरसीबी फैन यू नो दैट के लास्ट 7 मैचेस जिस तरीके से आरसीबी ने जीती थी, तो उस 7 मैचेस में ही हैज टेकन मोर देन 8 और 9 विकेट्स, जो क्रूशियल विकेट्स थी उस टाइम पे. मे बी यू कैन ब्रिंग द इकोनॉमी ऑफ 9 फ्रॉम 9 to 8. या दैट विल वर्क. जो हमने 2 मैचेस की बात की सीएसके के सामने पिछले साल और इस साल, दोनों जगह पे ही वाज डिफेंडिंग 15 और मोर रन्स. एग्जैक्टली. तो मे बी कुछ ऐसे मैचेस भी आएंगे जहाँ पे उनको 9 रन्स 10 रन्स भी डिफेंड करने होंगे. एंड मे बी वो शायद जब वो इकोनॉमी अपनी थोड़ी अगर वो हाँ इकोनॉमी अगर इंप्रूव हो जाती है, मतलब आने वाले 1-2 साल में ऐसा होगा कि जब 8 रन 9 रन भी डिफेंड करना होगा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी यश दयाल. द जर्नी ऑफ यश दयाल फ्रॉम सेटबैक टू कम बैक, ये अगर ये जर्नी कोई भी एक यंगस्टर प्लेयर देखेगा, जैसे आपने डेफिनेटली. एंड ऐसा भी नहीं कि कुछ सालों बाद, उन्होंने अगले साल ही अपना कमबैक कर दिया था. एंड एक इंसिडेंट मेरे को स्टुअर्ट ब्रॉड का भी याद आ रहा है, जब युवराज सिंह ने 6 सिक्सेस लगाए थे T20 वर्ल्ड कप में स्टुअर्ट ब्रॉड को. अगर उसके बाद आप स्टुअर्ट ब्रॉड का करियर ग्राफ देखो तो ही एंडेड अप टेकिंग 600+ विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट. एंड जब वो रिटायर हुआ तो भी उन्होंने बोला कि आई थिंक थोड़ा क्रेडिट युवराज सिंह को भी जाता है, क्योंकि जब वो मोमेंट आया था 6 सिक्सेस वाला, उसके बाद से उन्होंने ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया. सो आई थिंक जो यश दयाल का जो केस है, जब उनको रिंकू सिंह ने 5 सिक्सेस लगाए थे लास्ट ओवर में, उनके बाद उन्होंने अपने आप पे खुद ज़्यादा काम किया है. एंड मे बी उनको भी थोड़ा वो भी आई थिंक जब भी यश दयाल आगे जाके 10 साल बाद रिटायर होंगे तो वो एक बात तो बोलेंगे कि आई थिंक रिंकू सिंह को थैंक यू तो बोलेंगे एक बार.